हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का चतुर्दश पाठ के अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 तक समझाया था। अब मैं बचे हुए प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु। इसका मतलब होता है निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो। हमें ये निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देश के अनुसार हमें लकार परिवर्तन करना है। लकार हमारा टेंस होता है, आप सभी को पता है टेंस में वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब मतलब क्रिया होती है, तो लकार में किसको परिवर्तित करेंगे? लकार में क्रिया को परिवर्तित करेंगे। अब देखो यहाँ पर आसीत, ददामी, प्राप्स्यति, वदति, गृह्णाति, पठसी, ये हमारी क्रिया है। तो लकार में किसको परिवर्तित करेंगे? लकार में क्रिया को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, हमें एक उदाहरण दिया गया है, हमें यथा दिया गया है अजीजः परिश्रमी आसीत। इसका मतलब होता है अजीज परिश्रमी था। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा लंग लकार है, ये वाला वाक्य हमारा भूतकाल है, और हमें बोला गया है इसको लट लकार में परिवर्तित करना है, मतलब इसको वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। आसित हमारी क्रिया है, इसमें अस धातु लगी है। ठीक है, लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अस धातु का आसित बनता है, तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अस धातु का क्या बना? अस्ति बना। ठीक है, आसित का लट लकार क्या बनेगा? अस्ति बनेगा। ठीक है, देखो आसित हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो अस्ति भी हमारा क्या होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। ठीक है, ये हमारा लंग लकार है, आसित लंग लकार है और अस्ति लट लकार है। ठीक है, आया समझ में? आसित का क्या बना? अस्ति बना। आसित का मतलब होता है था, अस्ति का मतलब होता है। अजीजः परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क में दिया गया है अहम शिक्षकाय धनम ददामी। इसका मतलब होता है मैं शिक्षक को धन देता हूँ। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा लट लकार है, मतलब कि वर्तमान काल है, और हमें बोला गया है इसको रिट लकार में परिवर्तित करना है, मतलब कि इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। ददामी हमारी क्रिया है और इसमें दा धातु लगी। ठीक है, ये हमारा क्या है? लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, ददामी हमारा लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। कैसे उत्तम पुरुष का एक वचन है? देखो अहम, अहम का मतलब होता है मैं। ठीक है, और मैं हमारा क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, ददामी लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, और हमें बोला गया है इसको ड्रिट लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, और इसमें धातु कौन सी लगी है? दा धातु लगी है। ठीक है, तो ददामी का ड्रिट लकार क्या बनेगा? दास्यामी बनेगा। ठीक है, ददामी का ड्रिट लकार बना दास्यामी। ठीक है, ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो ड्रिट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन ही बनेगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर अहम शिक्षकाय धनम। ठीक है, ददामी का ड्रिट लकार क्या बना? ददामी का ड्रिट लकार बना दास्यामी। ठीक है, दास्यामी। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, इसका मतलब होता है मैं शिक्षक को धन दूंगा। ठीक है, ददामी का मतलब होता है देता हूं, वर्तमान काल है। दास्यामी का मतलब होता है दूंगा, भविष्य काल है। ये लट लकार है और ये ड्रिट लकार है। ठीक है, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, अहम शिक्षकाय धनम ददामी हमें दिया गया था, ये हमारा लट लकार है, और हमें बोला है इसको ड्रिट लकार में बदलना है। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, मैं शिक्षक को धन दूंगा। हमने किसको परिवर्तित करा है? हमने क्रिया को परिवर्तित करा, बाकी हमारा पूरा सेम है। ठीक है, कर्ता और कर्म में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन होगा? क्रिया में परिवर्तन होगा। ठीक है, आया समझ में? अब ख में देखो परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। इसका मतलब होता है परिश्रमी
जन धन को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा दृढ़ लकार है, मतलब कि भविष्य काल है, और हमें बोला गया है इसको लट लकार में परिवर्तित करना है, इसको वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। ठीक है, प्राप्स्यति हमारी क्रिया है, इसमें प्राप धातु लगी है। ठीक है, तो ऋट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में प्राप धातु का क्या बना है, प्राप्स्यति। तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, प्राप्स्यति का प्राप्नोति बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, दृढ़ लकार है, और हमें बोला गया है लट लकार में बदलना। तो प्राप्स्यति का लट लकार क्या बना है, प्राप्नोति। ठीक है, तो हम लिखेंगे परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति हमारी क्रिया है, प्राप हमारी धातु है, हमें बोला गया है इसको लट लकार में परिवर्तित करना है। प्रथम पुरुष एक वचन में प्राप धातु का बना प्राप्स्यति, तो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में प्राप धातु का बनेगा प्राप्नोति। ठीक है, प्राप्नोति, इसका मतलब होता है परिश्रमी जन धन को प्राप्त करता है। ठीक है, हमें दिया गया था परिश्रमी जन धन को प्राप्त करेगा, और हमें बोला गया था इसको लट लकार में परिवर्तित करना है, हमने परिवर्तित करा, परिश्रमी जन धन को प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्स्यति का लट लकार क्या बना, प्राप्नोति बना। ठीक है, अब ग में हमें दिया गया है स्वामी उच्चैः वदति, इसका मतलब होता है स्वामी जोर से बोलता है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा लट लकार है, वर्तमान काल है, और हमें बोला गया है इसको लंग लकार में बदलना है, इसको भूतकाल में बदलना है। ठीक है, और इसमें वद धातु लगी है। ठीक है, ये वाला शब्द हमारा लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, और हमें इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, वद का लंग लकार एक वचन क्या बनेगा, वद का लंग लकार एक वचन बनेगा अवद। ठीक है, वद का लट लकार एक वचन बना वदती, वैसे ही वद का लंग लकार एक वचन क्या बनेगा, प्रथम पुरुष में अवदत। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्वामी उच्चैः वदति, वदति का क्या बन जाएगा, लंग लकार में अवदत बनेगा, अवदत। ठीक है, वदति हमारा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखना है, स्वामी उच्चैः अवदत। इसका मतलब होता है स्वामी ने जोर से बोला। ठीक है, हमें दिया गया था स्वामी उच्चैः वदति, और हमें इसका लंग लकार बनाना था, हमने बनाया स्वामी उच्चैः अवदत। अब नेक्स्ट घ में देखो, अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, इसका मतलब होता है अजीज पेटी को ग्रहण करता है। ये वाला वाक्य हमारा लट लकार है ना, वर्तमान काल है, और हमें बोला गया है इसको दृढ़ लकार में बदलना है, इसको भविष्य काल में बदलना है। गृह्णाति हमारी क्रिया है। ठीक है, और इसमें ग्रह धातु लगी है। ठीक है, ग्रह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बना गृह्णाति, और हमें बोला गया है इसको दृढ़ लकार में परिवर्तित करना है। तो ग्रह धातु का दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा ग्रहिष्यति। ठीक है, ग्रहणाति का दृढ़ लकार क्या बना, ग्रहिष्यति। ठीक है, ग्रहणाति का दृढ़ लकार बनेगा ग्रहिष्यति। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अजीजः पेटिकाम गृह्णाति। ठीक है, गृह्णाति का क्या बना, ग्रहिष्यति। ठीक है, अजीजः पेटिकाम ग्रहिष्यति, इसका मतलब होता है अजीज पेटी को ग्रहण करेगा। ठीक है, हमें दिया गया था
अजीजह पेटिकाम गृह्णाति, और हमें बोला गया था इसको ऋट लकार में परिवर्तित करना है, हमने परिवर्तित करा। अजीजह पेटिकाम ग्रहिष्यति, अजीज पेटी को ग्रहण करेगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट अंग में देखो, त्वम उच्चैः पठसि, इसका मतलब होता है तुम जोर से पढ़ते हो। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा लट लकार है और हमें बोला गया है इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो पठसी हमारी क्रिया है और इसमें पठ धातु लगी। ठीक है, ये वाला हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन कैसे? त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। तो पठसी हमारा क्या है? लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है और हमें बोला गया है इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो पठ धातु का लोट लकार बनता है पठ। ठीक है, पठ धातु का लोट लकार क्या बनेगा? पठ। ठीक है, तो पठसी का लोट लकार क्या हुआ? पठ हुआ। तो हम लिखेंगे त्वम उच्चैः, पठसी का लोट लकार हुआ पठ। ठीक है, इसका मतलब होता है तुम जोर से पढ़ो। ठीक है, तुम जोर से पढ़ो। हमें दिया गया था त्वम उच्चैः पठसि, मतलब तुम जोर से पढ़ते हो, और हमें बोला गया है इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो हमने लोट लकार में परिवर्तित करा त्वम उच्चैः पठ, इसका मतलब होता है तुम जोर से पढ़ो। ठीक है, हमें आदेश दे रहे कि तुम जोर से पढ़ो। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया था? प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया था कि निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। तो हमने क्या करा है? क्रिया में लकार परिवर्तन करा है। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, इसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। हमें ये घटना दी गई है, ये घटना ऊपर नीचे। ठीक है, हमें इसको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, अब पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इन घटना को उसके क्रम के अनुसार लिखेंगे, सही क्रम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, इसका मतलब होता है स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। ठीक है, इनका हिंदी मतलब ध्यान से समझना, उसी के बाद आप घटना सही क्रम में लिख पाओगे। ठीक है, यदि आपको इसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो आप घटना कैसे सही क्रम में लिखोगे, है ना। इसी कारण से आप इसका हिंदी मतलब अच्छे से समझो। स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। फिर ख में दिया गया है अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, इसका मतलब होता है अजीज सरल और परिश्रमी था। ठीक है, अजीज सरल और परिश्रमी था। नेक्स्ट ग में दिया गया है अजीजः पेटिकाम आनयति, इसका मतलब होता है अजीज पेटी को लाता है। ठीक है, अजीज पेटी को लाता है। नेक्स्ट घ में दिया गया है एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर को जाने के लिए अवकाश चाहता है। ठीक है, एक बार वह घर को जाने के लिए अवकाश चाहता है। नेक्स्ट अंग में दिया गया है पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति, पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। ठीक है, पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट च में दिया गया है मक्षिके स्वामिना दशतः, इसका मतलब होता है मक्खी स्वामी को काटती है। ठीक है, मक्खी स्वामी को काटती। अब हम लोगों ने इसका हिंदी मतलब समझ लिया, अब हम इसको उसके सही घटनाक्रम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, अब पहला क्या है अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, इसका मतलब होता है अजीज सरल और परिश्रमी था। तो ये हमारी कौन सी घटना है? ये हमारी पहली घटना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको नंबर फर्स्ट डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर को जाने के लिए अवकाश चाहता है। ठीक है, ये उसका दूसरा नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट
अजीजः पेटिकाम आनयति। इसका मतलब होता है अजीज पेटी को लाता है। ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है मक्षिके स्वामिना दशतः। इसका मतलब होता है मक्खी स्वामी को काटती है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर कौन सा है, पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित् करोति। इसका मतलब होता है पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। ये वाला हमारा फिफ्थ नंबर हो गया। और लास्ट क्या बचा, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। इसका मतलब होता है स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ नंबर हो गया। हमें प्रश्न में दिया गया था निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना था। ठीक है, ये जो घटना दी थी ये ऊपर नीचे दी गई थी, ये गलत क्रम में दिया गया था और हमें इसको सही क्रम में लिखना था। तो हमने इसको क्या करा है, सही क्रम के अनुसार लिखा है। ठीक है, पहला क्या था, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। दूसरा, एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। नेक्स्ट, अजीजः पेटिकाम आनयति। फिर फोर्थ नंबर, मक्षिके स्वामिना दशतः। फिफ्थ नंबर, पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित् करोति। और लास्ट हमारा स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। ठीक है, आया समझ में। हमने इसको क्या करा है, उसको सही क्रम में लिखा है, हमने घटना को सही क्रम में लिखा। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। प्रश्न नंबर 6। इस प्रकार हमारा चतुर्दश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।